अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है रिस्पायरेटरी सिस्टम और ये रिस्पायरेटरी सिस्टम के एमसीक्यूज़ की थर्ड वीडियो है। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके लिए एमसीक्यूज़ आसान करके आपको समझाऊँ। आगे आपने खुद भी कोशिश करनी है। दैट्स क्लियर। जी, मैंने अपनी लास्ट 2 वीडियोज़ में रिस्पायरेटरी सिस्टम की 76 तक एमसीक्यूज़ क्लियर कर रहे थे। आज इस लास्ट पेज पे हमारा 77 आखिरी एमसीक्यूज़ रह गए। देन हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। डैश इज़ अ प्रोसेस ऑफ ड्राइंग ऑफ एयर इनटू द लंग्स। क्या हो सकता है, गेस करें। ड्राइंग ऑफ एयर इनटू द लंग्स, इनहेल है ये। दैट्स क्लियर कि हवा को लंग्स के अंदर लेके जाना। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 78। डैश इज़ अ प्रोसेस ऑफ द एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स। एक्सपल्शन मतलब निकालना होता है, तो इसका डेफिनेशन लंग्स के अंदर से एक्सपल्शन एयर को निकालना, तो इसका डेफिनेटली आंसर होगा एक्सेल। दिस प्रोसेस इज इनहेल। जी, एमसीक्यूज नंबर है 79। द एक्टिव फेज ऑफ ब्रीथिंग इज नाउन एज इनहेलेशन एंड द पैसिव फेज ऑफ ब्रीथिंग इज नाउन एज एक्सहेलेशन। डायफ्राम कंस्ट्रक्ट इन द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन। डेफिनेटली जब हम सांस लेते हैं, आप फील करें, आप सांस लें, इनहेल करें, तो हमारा डायफ्राम ऊपर की तरह कंस्ट्रक्ट हो रहा है। दैट्स क्लियर। कंस्ट्रक्शन ऑफ डायफ्राम काज इंक्रीज इन अ वर्टिकल डायमेंशन ऑफ द चेस्ट। डेफिनेटली ये भी जब आप इनहेल करेंगे तो आपको फील हो जाएगा। ड्यूरिंग द इनहेलेशन द इंटरनल मसल ऑफ एब्डोमिनल वॉल कंस्ट्रक्ट। डेफिनेटली ये भी होगा। रिस्पायरेटरी रेट ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड इज अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45 टाइम्स पर मिनट। जो होता है ना बच्चों का, वो थोड़ा ज़्यादा होता है, सांस ब्रीथिंग रेट जो होता है थोड़ा ज़्यादा होता है। रिस्पायरेटरी रेट ऑफ अडल्ट इज अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 टाइम्स पर मिनट में होता है। ठीक है, अडल्ट का। और जो होते हैं, क्या नाम है, एथलीट, गुड एथलीट, अप्रॉक्सीमेटली इनका कितना होता है, 10 to 50। इसीलिए तो कहते हैं हार्ट अटैक के चांस ना क्या नाम है, एथलीट्स को कम होते हैं। दैट्स क्लियर। द अमाउंट ऑफ एयर मूव इनटू और आउट ऑफ द लंग इज नाउन एज। जी, इसका आंसर है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम होता क्या है, ये हमारा रिस्पायरेटरी साइकिल होता है कि इनहेल और एक्सेल के दोनों के प्रोसेस को जो मैयर करते हैं, रिस्पायरेटरी साइकिल को टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। दैट्स क्लियर। आगे है एमसीक्यूज नंबर 88। द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपल्ड फ्रॉम द लंग्स बाय मैक्सिमम एक्सेलेशन फॉलोइंग द मैक्सिमम इनहेलेशन इज नाउन एज वाइटल कैपेसिटी। नेक्स्ट है वाइटल कैपेसिटी। होता क्या, वाइटल कैपेसिटी ये होता है कि हमारा जो इनहेल और एक्सेल की जो एयर को हम मैयर करते हैं ना, उस अमाउंट को वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। दैट्स क्लियर। जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज है 89। द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन इज नाउन एज रेजिजुअल वॉल्यूम। रेजिजुअल वॉल्यूम होता क्या है, जब हम अपनी पूरी फोर्स के साथ एक्सेल करते हैं, यानी हवा को बाहर निकालते हैं अपने माउथ से, जो अंदर बच जाती है ना एयर, उसको रेजिजुअल वॉल्यूम कहते हैं। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 19। द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी कंटेन्ड इन अ लंग्स आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन इज नाउन एज। जी, इसका आंसर तो आपको फ़ौरन ही पता लग जाना चाहिए कि टोटल लंग्स कैपेसिटी। एमसीक्यूज़ में ये कह रहे हैं कि हम मैक्सिमम कितनी ज़्यादा इनहेल करेंगे तो ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, तो क्या होगा, तो वो टोटल लंग कैपेसिटी होता है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट है 91। द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन इज नाउन एज फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी। दैट्स क्लियर। द एवरेज वॉल्यूम ऑफ टाइडल वॉल्यूम वाइल ब्रीथिंग इज 500 cc। जी, सीसी स्टैंड फॉर है सिलेंडर कैपेसिटी, कि हम अपना ब्रीथिंग के वक़्त टाइडल वॉल्यूम में कितनी कैपेसिटी यानी एवरेज लगाते हैं, तो वह है 500 सिलेंडर कैपेसिटी। द नेक्स्ट है एमसीक्यूज़ 93। द एवरेज वॉल्यूम ऑफ टाइडल कैपेसिटी व्हाइल ब्रीथिंग इज़ 4800 सीसी। दैट्स क्लियर। द एवरेज वॉल्यूम ऑफ रेसिडुअल वॉल्यूम व्हाइल ब्रीथिंग इज, ये है 1200 cc। दैट्स क्लियर। द एवरेज वॉल्यूम ऑफ फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी व्हाइल ब्रीथिंग इज 2400 cc। ये तीनों चीज़ों की आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ आनी चाहिए, जिसमें टाइडल वॉल्यूम आ रहा है, रेसिडुअल कैपेसिटी आ रही है, टोटल लंग्स कैपेसिटी आ रही है। दैट्स क्लियर। इसी से ही आगे ये सारे एमसीक्यूज आ रहे हैं और ये तो बहुत कंसेप्ट क्लियर कर रहा है। दैट्स क्लियर।
नेक्स्ट MCQs है 96. The average volume of lungs capacity while breathing is 6,000 cc. That's clear. The percentage of oxygen while inhaling is कितनी परसेंटेज होती है? 29.95%. आगे है द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन वाइल इनहेलिंग एक्सेलिंग एक्सेल करते वक्त कितनी हम निकालते हैं ऑक्सीजन, वो है 16.4%. नेक्स्ट है MCQ. द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाइल इनहेलिंग इज 0.04%. द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाइल एक्सेलिंग मतलब हम कितनी निकालते हैं? 4.1% निकालते हैं. दैट्स क्लियर. रिस्पायरेटरी सेंटर इज प्रेजेंट मेडोला ऑब्लिगेटा एंड पोन्स, यानी ये जो रिस्पायरेटरी सेंटर इज प्रेजेंट यानी ये फंक्शन जो है मेडोला ऑब्लिगेटा एंड पोन्स इसका फंक्शन जो है वो चला रहे होते हैं. नेक्स्ट है विच आर द एसेसरी मसल ऑफ इंस्पायरेशन, ट्रेपेजियस एंड स्केलिंग. आपको मैं इनकी पिक्चर्स दिखाती हूँ कौन से मसल्स हैं. दैट्स क्लियर. जी ये वो मसल्स हैं जो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में मतलब अपना रोल प्ले करते हैं. स्केलीज एंड ट्रेपेजियस आप देख सकते हैं नेक के पास होते हैं और ट्रेपेजियस शोल्डर के पास ट्रायंगल शेप में मसल होता है. दैट्स क्लियर. जी नेक्स्ट है MCQs 103. विच मसल्स आर इन्वॉल्व इन फोर्स एक्सपायरेशन. वो इंस्पायरेशन के लिए थे, ये एक्सपायरेशन के अंदर लेके जाने के लिए और ये बाहर निकालने के लिए. दैट्स क्लियर. वो कौन कौन से थे? स्केलीज और ट्रेपेजियस थे. यहाँ पे आ गए रेक्टस एब्डोमिनल मतलब ये बैली के मसल होते हैं और ट्रेपेजियस यही शोल्डर के साथ ट्रायंगल शेप में होता है. दैट्स क्लियर. जी नेक्स्ट MCQs है 104. रैपिड एंड शैलो वेंटिलेशन इज कॉल्ड थाइकेप्निया. ये क्या होता है जब आपके लंग्स में क्या नाम है, जी मैं कंफ्यूज हो गई थी. थाइकेप्निया में ये होता है जब हमारा ब्रीथिंग का रेट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाए ना तो फिर हम उस डिजीज़ को थाइकेप्निया कहते हैं. दैट्स क्लियर. नेक्स्ट है MCQs 105. एयर गेट्स ह्यूमिडेट्स ऑन एंटरिंग इन, डेफिनेटली रिस्पायरेटरी ट्रैक में जब आएगी तभी होगी ना कि टिश्यू एंड नोज में. रीज़न बिहाइंड इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द एक्सरसाइजिंग मसल इज वेजोडाइलेटर. दैट्स क्लियर. जी ये जो वेजोडाइलेटर है ये क्या है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो वेजोडाइलेटर का मतलब है कि हमारी वेजल्स वेन्स एंड आर्टरीज का डायलाइट मतलब सिकुड़ना. दैट्स क्लियर. हमारी बॉडी में जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स में कंस्ट्रक्शन होती है, उससे हमारी वेजोडाइलेटर होते हैं. दैट्स क्लियर. कंस्ट्रक्शन मतलब खुलना मतलब वेन्स और आर्टरीज के अंदर से ना फ्लो ब्लड का फ्लो अच्छा जो होता है. डायलेट का मतलब सिकुड़ना होता है. ठीक है. नॉर्मल एल्वोलायर वेंटिलेशन इज डैश लीटर 4.5 होती है. दैट्स क्लियर. क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन डिसॉल्व्ड स्टेट इज अबाउट 3%. द मेन पल्मरी आर्टरी प्रेशर इज अबाउट 7 mmHg. दैट्स क्लियर. जी अब हमारा लास्ट MCQs है स्प्रोमीटर यूज्ड फॉर मेजर वाइटल कैपेसिटी. दैट्स क्लियर. थैंक यू सो मच. आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है और यू नो दैट कि मैं आपको लास्ट पे एक मोटिवेशन लेक्चर देती हूँ छोटा सा. वर्क हार्ड इन साइलेंट लेस योर सक्सेस डू द नॉइस. कि अपनी जो एम्स होते हैं अपनी जो हार्ड वर्किंग के टास्क होते हैं वो हमेशा खामोशी में करते हैं ना कि लोगों को बता बता के. कुछ लोगों की काफ़ी आदत होती है कि वो सिर्फ बताते हैं कुछ करते नहीं. आपको साइलेंस में अपना सारा काम करना है. लेट योर सक्सेस, आपकी जो सक्सेस है वो ही शोर करेगी, वो ही दुनिया को बताएगी कि आपने क्या क्या किया. दैट्स क्लियर. थैंक यू सो मच. प्लीज़ शेयर माई चैनल, सब्सक्राइब एंड लाइक.